concept of vessel in gaseous state. Concept of vessel, concept of vessel in gaseous state. Concept of vessel in gaseous state या कंटेनर कह सकते हो। तो सबसे पहला है हमारा ओपन वेसल कॉन्सेप्ट, जो एक तरफ से क्लोज है दूसरी तरफ से ओपन होगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट है हमारा केस नंबर 1, ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। ओपन वेसल कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो बेटा, ओपन वेसल कॉन्सेप्ट में समझो क्या है। ओपन वेसल कॉन्सेप्ट में है वॉल्यूम क्या होता है, इसमें सेम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, कंटेनर का लेते हैं, और क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या एक वेसल ले लिया, एक तरफ से क्लोज्ड है और दूसरी तरफ से क्या है, ओपन है। ओपन है ये, ठीक है, ये ओपन है। इधर से क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, जो भी लगे एटमॉस्फेरिक। ये क्या है, इधर से ओपन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन से देखेंगे कि इस केस में हम कैसे अप्लाई करते हैं चीजों को। ठीक है, यहां पर जो चेंज होता है वो चेंज होता है मोल्स और टेम्परेचर में। क्या चेंज होता है, इधर से क्लोज्ड है, इधर से क्या है, ये क्लोज्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल क्या चेंज होता है, मोल्स एंड टेम्परेचर क्या होता है, विल बी चेंज्ड। तो जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होता है N1T1 इज इक्वल टू N2T2। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगता है ओपन वेसल में वो लगता है N1T1 इज इक्वल टू N2T2। बेटा अभी स्टार्ट किया है तो आप इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन से हम लोग इससे बात करेंगे डिटेल में कैसे क्वेश्चंस करते हैं इसके। ओपन वेसल कॉन्सेप्ट जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन से आपको प्रॉपर वे समझ में आएगा। ये कोई गैस है, मान लो एक तरफ से खुला हुआ है, अ ओपन वेसल, क्वेश्चन में बोल देगा अ ओपन वेसल, ठीक है। अ ओपन वेसल is heated such that two-third of air, मतलब two-third of air in it is expelled out, निकल जाती है, is expelled out, क्योंकि ओपन है तो तरफ से क्या होती है, निकल जाती है। If the initial temperature is 35 degree Celsius, if the initial temperature is 35 degree Celsius, then the फाइनल टेम्परेचर ऑफ वेसल विल बी, जब उतनी गैस निकल जाती है तो कितना टेम्परेचर बचता है, फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, देखो मान लो कि उसमें पहले x मोल गैस थी, कितनी थी पहले, x मोल गैस थी, तो N1 कितना हो गया बेटा, x मोल, T1 कितना हो गया 308 केल्विन। अब कितनी गैस निकल गई, 2x/3 निकल गई, x थी 2x/3 निकल गई, N2 कितना हो गया, x माइनस 2x/3 कितना आ गया, x/3। तो T2 पूछा है, सिंपल क्या अप्लाई कर दो, N1T1 इज इक्वल टू N2T2।
N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2। N1 कितना है बेटा, x है, T1 308, N2 कितना है, x/3, और T2 आपसे पूछा, x कैंसिल हो गया तो T2 आ गया 924 केल्विन में। सेल्सियस में आने के 273 से मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, सब चेक कर देना, निकाल करो। हमारा हेडिंग डालो क्लोज वेसल कॉन्सेप्ट, क्लोज वेसल कॉन्सेप्ट, क्लोज वेसल कॉन्सेप्ट। देखो क्लोज वेसल दो तरीके का होता है, एक तो होता है दोनों, तो उसको जो एंड है वो रिजिड हो और या तो फ्लेक्सिबल हो, रिजिड हो और या तो क्या हो, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब जैसे बलून हो गया या बबल हो गया, फ्लेक्सिबल होता है, क्लोज होता है, अरे होता तो गोल है, क्लोज है ना, तो ये क्या हो गए, ऑल बबल्स एंड बलून। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, कोई भी कंटेनर ले सकते हो जिसमें पिस्टन लगा हो, रिजिड तो वो हो जाएगा। जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये कैसा है, रिजिड। ठीक है, ये रिजिड कंटेनर है। तो भाई जो रिजिड कंटेनर होता है इसके वॉल्यूम और मोल्स क्या होते हैं, फिक्स होता है। क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम और मोल्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है और मोल्स भी कांस्टेंट होता है। तो भाई जब दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई तो क्या कहोगे कि P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। क्या अप्लाई करोगे, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं होता, यहां पर सब चेंज होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कोई बलून है, उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ है, फोड़ दो तो कुछ और हो जाएगा, तो सब चेंज होगा उसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल P2 V2 अपॉन T2। नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल लेता हूं, एयर बबल, तो तुरंत समझ जाओगे एयर बबल मतलब किसका एग्जांपल है, फ्लेक्सिबल क्लोज कंटेनर का। एयर बबल एट बॉटम ऑफ लेक, झील के बॉटम में, एयर बबल एट बॉटम ऑफ लेक हैज रेडियाई 1 सेंटीमीटर रेडियन at 3 atm Kelvin and 300 Kelvin. Calculate radius of air bubble calculate the radius of air bubble when it reaches at surface where temperature is where temperature is 340 Kelvin and pressure is 1 atm and pressure is 1 atm. सर कर रहे हैं। P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 by V1 V2। देखो P1 is equal to क्या है, 3 इंटू V1 होगा 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन
T1 300, So 3.2 P2 into 4/3 pi R2 क्यू अपॉन 340। भाई 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया। अब देखो इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 100 बचेगा। अब ये है R1 कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो भाई 1/100 इज इक्वल टू R2 का क्यूब अपॉन 340। तो यहां से आएगा R2 क्यूब इज इक्वल टू 34000। तो R2 क्यूब इज इक्वल टू आएगा 10 क्यूब रूट ऑफ 34, और क्यूब रूट 34 का कितना आता है, लगभग 3.4 के आसपास आएगा। सॉरी 34 का क्यूब की अगर बात करें तो ये 3.4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा R2। तो जब नीचे सरफेस पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, उस टाइम रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये तो थे इंडिविजुअल कंटेनर जो दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, ओपन था, क्लोज था। अब एक कंटेनर है दूसरा, उसको हम क्या करेंगे, आपस में एक नैरो ट्यूब से एक पतली ट्यूब से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसको सील्ड कर देंगे, फिर सील उसकी ओपन करेंगे, तब क्या होगा खेल, उससे आगे बात करेंगे। चलो हेडिंग कनेक्टेड कंटेनर, हेडिंग डालो कनेक्टेड कंटेनर, कनेक्टेड कंटेनर प्रॉब्लम। तो भाई मान लो कि हमारे पास 3.4 बेटा, बिफोर देखो दो कंटेनर है, दो में गैस भरी है, उनको मिक्स करने के पहले क्या होगा, मिक्स करने के बाद क्या होगा। तो भाई बिफोर मिक्सिंग, देखो मैं आपको पहले बता दूं, दो कंटेनर है, इन दोनों को हमने एक नैरो ट्यूब से जोड़ दिया, ये इसको बोलते हैं नैरो ट्यूब, ठीक है। इसका ज्यादा इसकी खोपड़ी बड़ी बन गई है। अभी क्या है, हमने एक स्टॉप कॉक से क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया। आप सील टेप स्टॉप कॉक से वो लगा तो बंद हो जाता है। ये है हमारा कंटेनर ए है, इसको हमने बोल दिया कंटेनर बी बोल दिया। समझना ध्यान से। अब इसे क्वेश्चंस में कराऊंगा कि जे में आए, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो सिंपल है। 2016 में क्वेश्चन इस पे आ गया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। अरे भाई इसका मान लिया टेम्परेचर है TA और इसका टेम्परेचर है TB, वॉल्यूम हमने इसका VA लिख कर लिया, वॉल्यूम का लिख कर लिया VB, प्रेशर इसका PA है और इसका प्रेशर कितना होगा माय डियर, PB होगा। तो भाई बिफोर मिक्सिंग तो सब कुछ क्या रहेगा, इसमें अलग अलग रहेगा। बिफोर मिक्सिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके मोल्स भी कितने होंगे Na, और इसके मोल्स कितने होंगे Nb। तो ये जो कंडीशन है वो तब की है जब स्टॉप कॉक क्या है, क्लोज है। स्टॉप SQOP COC के स्टॉप कॉक, ठीक है। ये तो जो कंडीशन थी ये तो थी बिफोर मिक्सिंग या बिफोर ओपनिंग स्टॉप कॉक, समझना। लेकिन जब हम इसको ओपन कर देंगे तो मैं आपको बता चुका हूं कि प्रेशर पूरे में क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। भाई अभी अलग अलग है तो दोनों में गैस में, दोनों गैस में अलग अलग, दोनों का प्रेशर अलग अलग। जब तुम दोनों खोल दोगे तो गैस मिक्स हो जाएंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, और इंडिविजुअल गैस का क्या हो जाएगा, वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। मोल्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाता है, ऐड होता है। तो क्या करोगे अब आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, मतलब कि आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक, आपसे कहेगा आफ्टर ओपनिंग स्टॉप कॉक क्या कहोगे, बिफोर मिक्सिंग बराबर आफ्टर मिक्सिंग लगा दो। बिफोर मिक्सिंग क्या था बेटा, इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, PA VA अपॉन RTA, बोलो हाँ या ना। यहाँ Na बराबर क्या होगा, PA VA अपॉन RTA, और यहाँ NB इज इक्वल टू क्या होगा, PB VB अपॉन RTB होगा, क्योंकि अभी दोनों के मोल्स अलग अलग हैं। अब इनके मोल्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे,
इनके मोल्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब बिफोर मिक्सिंग मोल बराबर आफ्टर मिक्सिंग। तो अब प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां भी पी है यहां भी पी रहेगा, प्रेशर पूरे में क्या होगा, सेम होगा बेटा, ठीक है। वॉल्यूम अभी चेंज, वीए है इसका कितना होगा, वीबी, बाद में तो ऐड हो ही जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलोगे यहां पर, बिफोर मिक्सिंग अपॉन टोटल मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए वी ए अपॉन आर टी ए प्लस पीवी वीबी अपॉन आर टी बी इज इक्वल टू पी टोटल वी ए अपॉन आर टी ए प्लस पी टोटल वीबी अपॉन आर टी बी। देखो भाई मोल्स नहीं चेंज होंगे क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, वॉल्यूम वी ए वी बी है, वॉल्यूम चेंज कर दोगे मोल्स तुरंत चेंज हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें टेम्परेचर सेम दे रखे तो टेम्परेचर सेम कर देना, वो कंडीशन डिपेंड करेगा, हमने नहीं लेके चला कि सेम है, यहाँ पे हम क्वेश्चन से आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, ठीक है। आप इसको नोट करो, हम एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। बीच में कौन सा आएगा, देखो a bulb of unknown volume V a bulb of unknown volume V contain an ideal gas, contain an ideal gas ideal gas at 1 atm pressure ideal gas at 1 atm pressure. This bulb was connected to of 1 atm pressure this bulb was connected to another bulb. This bulb was connected to another bulb of volume 0.5 liter through a stopcock. Through a stopcock. When the stopcock was open, the pressure of each bulb bulb become 530 millimeter Hg, become 530 millimeter Hg. Find the volume of gas. आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्ब है जिसका अननोन वॉल्यूम V है, सुनना मेरी बात, एक बल्ब है इसका अननोन वॉल्यूम V है, प्रेशर कितना है इसका 1 atm, ठीक है। इसे हमने ये बल्ब है कनेक्टेड है दूसरे बल्ब से जिसका जो हमें वॉल्यूम दिया गया है 0.5 लीटर दिया गया है, और ये किससे बंद है, स्टॉप बॉक्स से बंद है। हमें इसका प्रेशर नहीं पता था, क्यों अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाएंगे इसमें, हमें सर क्या पता है सर, ठीक है। अब जब ओपन कर देते हैं इसको तो भाई टोटल इसका प्रेशर कितना हो जाता है, क्या लिखोगे, P1 V1 बराबर P टोटल V टोटल प्लस P2 V2। सुनना मेरी बात ध्यान से,
कितना दिया है इसका प्रेशर? 1 वीक में होगा हाँ, इसका वॉल्यूम कितना दिया है 180 एम, सॉरी प्रेशर 180 एम, वॉल्यूम कितना है V इज इक्वल टू, इसको क्या रखोगे? कुछ नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं इसका, कुछ क्यों रखोगे फिर यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करोगे? P टोटल V टोटल, P टोटल कितना दिया गया है 530 mm अपॉन 760 ब्रैकेट में V प्लस क्या करोगे? V प्लस, अब कितना वॉल्यूम है इसका? 0.5 अपॉन 10 करो। अब यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका वॉल्यूम निकल के आएगा V इज इक्वल टू, कैंसिल करो, 10V प्लस 5 कितना आएगा? 2V प्लस 1, इधर 10 अब मल्टीप्लाई 10 एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। 10V प्लस 5 टू 10 और 2V प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 760V इज इक्वल टू 106V प्लस का 53, इधर ले आओ, ठीक है। तो यहां से B कितना आएगा? 53 अपॉन 654, लगभग कितना आएगा? 0.8 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 0.8 लीटर के आसपास आएगा। नोट करो, राइट डाउन, अ स्टॉप कॉक कनेक्टिंग टू बल्ब, a stop cock connecting two bulb 5 liter and 10 liter, 5 liter and 10 liter, connecting an ideal gas at 9 atm and 6 atm, 9 atm and 6 atm. Calculate the pressure of each bulb. Calculate the pressure of each bulb after open the stop cock. Calculate pressure of each bulb after opening the stop cock. करो भाई, बिफोर मिक्सिंग बराबर आफ्टर मिक्सिंग कर दो, तो क्या लिखोगे? P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2, T1 T2 सेम है बट कट जाएंगे यहां से, क्योंकि टेम्परेचर की बात नहीं करी तो टेम्परेचर सेम होगा, इक्वल टू P टोटल V1 प्लस V2 अपॉन RT, RT से RT सब निपटा दो, T1 ही होगा। P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है, V2 पता है, P टोटल फाइंड आउट करना है आपको, फटाक से निकाल लो आंसर इसका। तो देखो भाई P1 कितना है इसका? 9 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 10, 781, P टोटल 9 ATM एंड 6 ATM बोला था। P टोटल कितना होगा? 15 इंटू 15, तो यहां से आएगा 45 प्लस 60 इज इक्वल टू P टोटल इंटू 15, तो P टोटल इज इक्वल टू आएगा 105 अपॉन 15, कितना आएगा? 7 ATM प्रेशर। कोई टफ नहीं होता है ऐसे।